सुप्रभात बच्चों। पद्माकर जी के दूसरे कवित के पश्चात ये तीसरा कवित उनका है, अंतिम कवित है इस कविता का। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेहबर सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। तो इस कवित का भावार्थ या संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ में आपको लिखना होता है कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 1 की उस शीर्षक के अंतर्गत कविता, और यहाँ पे शीर्षक क्या है, कविता है से ली गई है और इसके रचनाकार कवि पद्माकर जी हैं। ये संदर्भ हो गया। और प्रसंग क्या हुआ कि इस कविता में या इस कवित्व में कवि ने सावन ऋतु का वर्णन किया है। तो भावार्थ इसका क्या हुआ। सावन महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है। इस ऋतु में बाग बगीचों में भंवरे गुंजार करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे राग मल्हार गा रहे हों। कौन? भंवरे। ठीक है, भंवरों के गुंजार से लगता है जैसे कि वो राग मल्हार गा रहे हों। इस ऋतु में नायक यदि किसी प्रकार की प्रेम कलह करता भी है, यानी अपनी प्रेमिका से या नायिका से नाराज हो जाता है, प्रेम में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, तो भी नायिका को उससे कोई शिकायत नहीं होती। नायिका को वह प्रेम कलह भी बहुत भाता है। इस ऋतु में प्रेमी से मिलने की आतुरता इतनी बढ़ जाती है कि रूठा हुआ प्रेमी भी नायिका को बहुत अच्छा लगता है, मनभावन लगता है। इस ऋतु में चारों ओर मोरों की आवाज, बादल के गरजने की आवाज तथा पेड़ों की डालियों पर झूलों का सौंदर्य छाने लगता है। हिंडोलों पर नारियां झूला झूल रही हैं, वर्षा हो रही है, इसलिए सावन में झूले पर झूलना सबको सुहावना लगता है। तो बच्चों, ये आपका तीसरा कवित हो जाता है। अब इसी कवित के साथ साथ थोड़ा सा हम प्रश्नोत्तर भी ले लेते हैं। तो पहले आपने 3 कवित पढ़ लिए, उनका लघु सारांश एक बार देख लेते हैं। पहले कवित में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत इन ऋतुओं का राजा है और वसंत ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति में दर्शनीय परिवर्तनों को सुंदर रीति से दर्शाया गया है। ये हो गया आपका पहले कवित का लघु सारांश। दूसरे कवित का सारांश देखेंगे। दूसरे कवित में कवि ने गोकुल की गलियों में गोपियों द्वारा होली खेले जाने का मनोहारी चित्रण किया है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन है कि वे लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। इसी के साथ आप तीसरा जो कविता है उसकी संक्षेप में व्याख्या देख लेंगे। तीसरे कवित में, और एक हिसाब से आपका प्रसंग पे सेट बैठता है। तीसरे कवित में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है। वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा जा सकता है। मेघ के बरसने में कवि प्रेम को बरसते हुए देखता है। तो इन तीनों लघु सारांश को आप कहाँ लिख सकते हैं? कविता के प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। तो जो सा भी छंद आया है एग्जाम में, आप उसमें उसी का प्रसंग लिखेंगे। और संदर्भ आपको पता लग गया। संदर्भ में कवित्व और कवि का नाम होता है। इसके पश्चात पाठ में जो कुछ थोड़े प्रश्नोत्तर हैं उनको आप वो शब्दार्थ हैं उनको देख लेंगे। ये शब्दार्थ हैं, तो इनके आप भावार्थ लिख लेंगे। तो बच्चों, ये आपका इस वीडियो में इतना ही। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।